वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करवाया, रिवीजन? ना, वोटर लिस्ट रिवीजन क्यों? अभी तक कोई पता नहीं है कि कहाँ से होना है। वो खुद बीएलओ को अभी फॉर्म इतना भर के हमको देना। समय नहीं है कि करवाए जाके, इतना टाइम ही नहीं है तो वोट नहीं दे पाइएगा आप। तो नहीं देंगे। कुछ फॉल्ट नज़र आ रहा है कि अब बहुत लोग का है कि जिनके अकस्मात कोई घर में नहीं है तो उनका कैसे होगा प्रूफ, कैसे देंगे लोग। हमको तो राशन कार्ड बनवे नहीं किया, मिलेगा ना मिलेगा, उन लोग तो काम करता है, बढ़िया काम ही नहीं करता। सरकारी क्या मनसा, हम लोग क्या कर सकते हैं। सरकार की मंशा अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ अपनी मम्मी पापा का दीजिए, उससे नागरिकता आपका कंफर्म होगा। और जैसे जन्म प्रमाण पत्र का हम मेरा खुद का नहीं बना है। एक बात बताइएगा, सरकार का कहना है कि जो लोग नहीं कराएगा ना उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा, वो वोट नहीं देगा। ठीक है, नहीं देंगे वोट। क्या कर रहा है सरकार हम लोग का? समय भी बहुत कम है, 1 महीना क्यों, ये काम 4 महीना, ये काम 4 महीना पहले से भी हो सकता था। क्वेश्चन आप अपने ही ऊपर उठा रहे हैं इस बात को कि हमारा आधार का जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है। नहीं, किसी को गलत आधार मिला है, किसी को डबल आधार मिला है, किसी को मिला ही नहीं है। बायां हाथ बोल रहा है कि मेरा दाहिना हाथ ठीक नहीं है जी, मेरे पैर से काम चला लो। मेरा पैर ठीक है, बायां हाथ ठीक नहीं है। मतलब एक वीक पहले देखिए, गवर्नमेंट जब चुनाव आयोग के पास सोर्स है कि कम से कम दिन में ही करवा लेगा, उसके पास इतनी क्षमता है, क्षमता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ काव्या। बिहार में इन दिनों एक प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया ये है कि बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है, बीएलओ के द्वारा ये काम करवाया जा रहा है, लेकिन पूरा विपक्ष जो है इसको एक साजिश बता रहा है। लोगों को भी परेशानी हो रही है, बहुत सारी प्रक्रिया है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं इस पुनरीक्षण में। अगर जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान होगा। विपक्ष का ये कहना है कि वोटर लिस्ट से नाम हट जाने के बाद राशन कार्ड और पेंशन से भी नाम हट जाएगा। ये तमाम बातें कही जा रही है। ये तो हुई राजनीतिक बातें, लेकिन हम आपको इस वीडियो में ये दिखाने वाले हैं कि आखिर ज़मीनी स्तर पे जिनका वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण होना है उन्हें किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रहा है। हम उनसे सीधा जानेंगे कि आखिर उन्हें किन किन चीज़ों में परेशानी जो है वो हो रही है। चलिए कुछ लोगों से जान रहे हैं कि नाम क्या है आपका? मेरा नाम गुड्डू है। अच्छा, बिहार में वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है, पता चला है? हाँ। आपने अपना करवाया? हाँ, करवा लिया। करवा लिए? कोई दिक्कत हुआ? नहीं, कैसे करवाएं जरा बताइएगा। उसमें खाली आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड का फोटोकॉपी मांगा और कुछ हाँ। नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। अच्छा, एक बात बताइए, आपका तो हो गया, बहुत लोगों का नहीं हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि जिनका नहीं होगा उनका नाम जो है वो हटा दिया जाए, एक तो वो वोट नहीं देंगे, और दूसरी बात कि उनका नाम राशन कार्ड से हट जाएगा। नहीं, देखिए, सरकारी काम है, ये सब तो सार्वजनिक है तो सबको कराना उचित है। समय के अनुसार हर एक जगह पर वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। और क्या, तो इसमें सही है, ये काम होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। आपने करवा लिया? चलिए, आपने अपना वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करवा लिया, रिवीजन? नहीं करवाया? करवाना है? नहीं क्यों नहीं करवाना? करवाएगा, सरकार करेगा, हम क्या करवाएंगे। नहीं, आपको खुद बीएलओ को अभी फॉर्म इतना भर के हमको देना। समय नहीं है कि करवाए जाके, इतना टाइम ही नहीं है तो वोट नहीं दे पाइएगा आप। तो नहीं देंगे। इसमें क्या है, कोई जरूरी है दिक्कत वोट नहीं है। देना जरूरी है। अच्छा, आप कहें वोट देना जरूरी नहीं है। वोट देना जरूरी है, ठीक है, रहेगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। और नाम कट जाएगा सो वोटर कोई लिस्ट दिक्कत से? नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। विपक्ष कह रही है कि राशन कार्ड से भी कट जाएगा। राशन कार्ड दे रहा है सरकार, नहीं दे रहा है सरकार? नहीं। चलिए ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। इलेक्शन कमीशन एक प्रक्रिया करा रही है, वोटर लिस्ट पुनरीक्षण, आपने करवाया? हाँ, अभी तो का फॉर्म भर के दे दिए थे उनको। फॉर्म भर के कोई दिक्कत हुई फॉर्म भरने में? नहीं, मेरा थोड़ा सा दिक्कत हुआ कि वो बोले थे कि 2003 में भी नाम चाहिए था, मेरा नहीं था, उसके लिए आधार कार्ड और ये सब आवासीय ये सब दिए थे। आवासीय वगैरह देना पड़ा? हाँ, देना पड़ा था। अच्छा, एक बात बताइएगा, इसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि एक साजिश है, लोगों का नाम काटा जा रहा है, बहुत बड़ी एक जटिल प्रक्रिया है। कुछ फॉल्ट नज़र आ रहा है कि अब बहुत लोग का है कि जिनके अकस्मात कोई घर में नहीं है तो उनका कैसे होगा प्रूफ, कैसे देंगे लोग।
अब कुछ महिला का है कि जो दूसरे जगह शादी अगर उनका होता है और उनके ससुराल में और वहाँ नहरे में कोई नहीं बचा तो बोलते हैं कि वहाँ से उनका एड्रेस लाइए, एड्रेस प्रूफ लाइए। ये सब में प्रॉब्लम आता है, थोड़ा सा ध्यान रख करके ये सब काम करना चाहिए था। ध्यान रखिए। हाँ। लेकिन बात तो वही है ना कि एक आधार कार्ड जो आप कभी बनवाए थे कि यही वैलिड हमारा पहचान होगा, अब जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, ये सही मांगा जा रहा है? जन्म प्रमाण पत्र तो ठीक है, लेकिन बच्चे में बनाता अब इस उम्र में बोलेगा जन्म प्रमाण तो कहाँ से लोग लाएंगे? बहुत सारे लोगों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, मेरा भी नहीं है। उस समय नहीं बनाया जाता था। जी जी। अभी सब बच्चे को बनाया जाता है, लेकिन हमसे एज मतलब में कोई नहीं है जन्म प्रमाण पत्र, किन के पास नहीं। तो थोड़ी परेशानी हो रही है। हाँ, बहुत परेशानी हो रही है, थोड़ी नहीं बहुत। काफी कम है। समय काफ़ी कम है और जनता में एक तरह का पहले मैसेज ही लोग नहीं दिए कि हम लोग ऐसे सुधार करेंगे, तो जनता पहले एक्सेप्ट करता, अपना कागज़ सोरिया करके रखते। एकाएक ये माहौल ऐसा बना दिया कि लोग थोड़ा सा त्रस्त है। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए था कि उन्हें क्या करना चाहिए। सरकार वोटर लिस्ट का रिवीजन कर रही है, पता चला आपको? जी जी। एक बात बताइएगा, आपने करवा लिया अपना काम? जी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं हुआ। जन्म प्रमाण पत्र मांगा गया था? जन्म प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र मांगा गया था। आपके पास आपका जन्म प्रमाण पत्र था? नहीं। तो फिर कैसे की? वोटर लिस्ट में नाम था। हाँ? वही दिए, उसका एक पेज निकाल के उसके साथ लगाकर और दे दिए। आप इधर आ जाइएगा। आप कुछ कह रही थी, आपको डेट वेट सब पता है ना कि कब तक लास्ट डेट है? 26 तक। 26 तक लास्ट डेट। करवा ली काम अपना? हम अपना करवा लिए। क्या क्या मांगा? डॉक्यूमेंट आधार कार्ड मांगा और फोटो मांगा। आधार कार्ड और फोटो हो गया? हाँ। उससे? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, तेजस्वी यादव को पहचानती हैं? नहीं, अभी तक तो हम नहीं देखे हैं। नहीं देखे हैं। नेता हैं, वो कहते हैं कि अगर नाम सरकार हटा देगी वोटर लिस्ट से तो राशन भी नहीं मिलेगा। हमको तो राशन कार्ड बनवे नहीं किया, मिलेगा ना मिलेगा। उन लोग तो काम करता है, बढ़िया काम ही नहीं करता। बढ़िया काम नहीं करता है? नहीं, यहाँ पर कोई नेता है सो नहीं कर रहा। नहीं करता है नेता काम बढ़िया? नहीं। राशन कार्ड में भी नाम नहीं है? नहीं है। परेशानी होता है? परेशानी है। चलिए, रिवीजन का काम करवा लिया? हो गया। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा गया? उसमें मांगा गया था, ये फोटो लिया गया था और डेट ऑफ बर्थ का और मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांगा गया था। लेकिन बाद में तो कुछ नहीं जब होगा कि नहीं लेना है तो फिर हम लोग नहीं दिए हैं, केवल फोटो साट के दिए हैं। बाकी पिक नंबर वगैरह जो भी आधार नंबर दिया लिख के वो सब आपने दिया है? दिया। तो एक बात बताइएगा, आप अपना जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे? जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की ओर से डॉक्यूमेंट का डिमांड किया गया वो सही तो मैट्रिकुलेशन जो किए हुए इसलिए मैट्रिक ओरिजिनल सर्टिफिकेट के आधार पर दिया गया। मैट्रिक के सर्टिफिकेट के आधार पर। अच्छा, ये जो प्रक्रिया चल रही है ये सही प्रक्रिया है? चुनाव से ठीक पहले ये प्रक्रिया शुरू करा देना। लोकसभा में तो इसी वोटर लिस्ट पे चुनाव हुआ था। हाँ, इसी पे हुआ था। अब सरकार की क्या मंशा, हम लोग क्या कर सकते हैं? सरकार की मंशा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट से नाम हटेगा तो राशन कार्ड से भी हट जाएगा। पता नहीं, वोटर लिस्ट तो एक जगह कहीं ना कहीं रहबे करेगा। अब जिनका एक से अधिक जगह उनको हट सकता है भी। हो सकता है कि सरकार का फर्जी वोटर को हटाने के लिए ऐसा किया गया हो। फर्जी वोटर को हटाने के लिए किया गया हो। जी। वोटर लिस्ट रिवीजन का आपने करवा लिया? नहीं, एक्चुअली मुझे अभी तक फॉर्म मिला नहीं है, तो हम फॉर्म मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी माँ को मिला है तो उसमें भी कुछ था डॉक्यूमेंट को लेकर के कि उसमें पापा का देना या फिर उससे जो भी 2002 से जो पहले बना है उसको उसमें ऐड करना है। तो उसमें मेरा ये प्रॉब्लम था कि जब 2002 में वो बन ही चुका है तो उनको लेकर के फिर ऐसा क्या है कि इसमें एक तो सिटीजनशिप को लेकर के हो गया ना, जो वोटर लिस्ट है तो वो तो एक अपने स्तर पर ठीक है, लेकिन ये किस प्रकार का है कि उनको वहाँ पर ऐड करके किया जा रहा है कि हाँ नहीं पूरा वेरीफाई किया जा रहा था, ऐसा क्यों? तो ये सवाल इलेक्शन कमीशन की ओर से ये इसलिए कराया जा रहा है ताकि जो फर्जी वोटर हैं वो हट सके या फिर उनका एक नागरिकता जो है वो मिल सके। ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, हमारे मम्मी पापा के पास नहीं है, जाहिर सी बात है आपके भी मम्मी पापा के पास। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो ये प्रक्रिया कर रही है कितना सही है? इतने सारे जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। मैम देखिए, फर्जीवाड़ा के लिए तो आधार लिंक कर रही है ना। आधार लिंक तो सबसे बेस्ट बोला गया था कि सब पहचान है। तो लिंक सब है, तो इसमें फर्जीवाड़ा तो यहीं से मैम
क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके अलावा जो बोल रहा है कि अपने वोटर आई डी कार्ड के साथ अपनी मम्मी पापा का दीजिए, उससे नागरिकता आपका कन्फर्म होगा। और जैसे जन्म प्रमाण पत्र का मेरा खुद का नहीं बना है, लेकिन उसके बावजूद भी तो मेरा जन्म हुआ है ना, तो ऐसे तो वेरीफाई हो ही जा रहा है। और लिंक करने के लिए तो आधार सबसे बेस्ट है। इसमें आप पूरा चौहदी बना करके देख, हम यहाँ पैदा हुए थे, ये हुआ था, वैसे हुआ था, तो ये तो कानून तरह नहीं लग रहा है कि नागरिकता को वेरीफाई किया जा रहा है। या फिर हम अगर मेरा नई डॉक्यूमेंट मिल रहा है तो तब तो भारतवासी नहीं हुए, नाम हट जाएगा, हम वोट नहीं दे पाएंगे, ऐसा कुछ तो होगा ही ना। तो ये किस प्रकार का वेरिफिकेशन, ये तो हमें भी जानना है। किस प्रकार। हाँ। अच्छा, विपक्ष इस पे कह रहा है कि इससे साजिश की बू आ रही है, चुनाव से पहले अचानक से ये काम किया जा रहा है और इसमें जो नाम कटेगा, राशन से भी नाम कट जाएगा लोगों का। वो एक्चुअल में हमें ये लगता है ना, जैसे आजकल के आज जो है बिहार के युवा जाग रहे हैं, वो अपनी बातों को पूछने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको कहीं नहीं लगता है ना कि जो पूछ रहे हैं तो उनका एक बार वेरीफाई करते हैं, भाई वेरीफाई तुम हो या नहीं, बिहार के हो या नहीं, कि तुम बाहर से हो। तो वो अपने स्तर से जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो उसका कोई डाटा नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी जिसकी सरकार है वो कुछ भी कर सकती है, जिसकी सरकार है वो कुछ भी कर सकती है। अभी विपक्ष का काम है बोलना, तो वो बोल ही रहे हैं, जिनको सुनना है वो सुन ही रहे हैं, और हम लोग का काम है देखना, तो हम देख ही रहे हैं। चलिए, वोटर लिस्ट का जो पुनरीक्षण चल रहा है, रिवीजन आप करवा ली अपना? नहीं। तो कब करवाइएगा? डेट बहुत कम है, 26 जुलाई तक ही है। तो अब हम क्या करें, अब तो आए हैं हॉस्पिटल में, तो अब जाएंगे तब करवाएंगे। अच्छा, अभी आप हॉस्पिटल? हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइएगा, सरकार का कहना है कि जो लोग नहीं कराएगा ना, उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा, वो वोट नहीं देगा। ठीक है, नहीं देंगे वोट। क्या कर रहा है सरकार हम लोग का? तो नहीं क्या कर रहा है? राशन में दे रहा था तो सब नाम काट दिया था, तो कितना पैसा लगा तो नाम जुड़ाया। अच्छा, बताया जो वहाँ भी रिश्वत? ये जी, हर जगह रिश्वत चल रहा है। तो बताइए, तो क्या सरकार कर रहा है? कुछ नहीं है, हम लोग का क्या कर रहा है बताइए। अच्छा, वही ना। अच्छा, एक बात बताइएगा, लोगों का कहना है कि नाम नहीं मिल रहा है। हाँ? तो कोई कॉलोनी भी नहीं देता है हम लोग का सरकार। सब लोग का मिलता है, हम लोग का काट देता है। बहुत प्रॉब्लम है। तो वोट नहीं देंगे, साफ बात है, वोट नहीं देंगे। वोट ही नहीं देंगे। नहीं, काम खत्म। चलिए, इन्हें वोट ही नहीं देना है क्योंकि इनका राशन कार्ड से भी नाम काट दिया गया है। तो ऐसे काफी सारे लोग हैं। सब परिवार काट दिया, मेरा मिलता है, सब काट दिया। फिर पैसा लगा 2000-3000 रुपया दिए, तो फिर कितना किए तो नाम जुड़ाया। अच्छा, 3000 लगा? हाँ जी। चलिए, 3000 की रिश्वत देनी पड़ी इनको, फिर आगे का काम हुआ। आप बताइएगा, आपने वोटर लिस्ट का जो रिवीजन चल रहा है वो करवा लिया है? करवा रहा हूँ, अभी तो आए नहीं हैं। बीएलओ सुनने में आया कि बीएलओ घर घर जाएंगे और उसको देंगे फॉर्म को, और तब उसको भर के जमा करना होता है। हाँ। तो ऐसा तो अभी हमारे घर तक तो बीएलओ के लोग कोई पहुँचे नहीं हैं इस काम को। अब बाकी रह गया कि नेट से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ। तो नेट से करेंगे, समय कम है, समय भी बहुत कम है। 1 महीना क्यों, ये काम 4 महीना, ये काम 4 महीना पहले से भी हो सकता था। तो ये 1 महीना देने का क्या मतलब हुआ कि आप 1 महीना में जमा कर दीजिए? लोगों को परेशान करने की बात हो गई है। तो ये 1 महीना से भी कम समय दिया गया। आप 3 महीना पहले ही, जब आपको पता था कि इलेक्शन से पहले इस तरह का आप काम करने जा रहे हैं, तो आप 3 महीना पहले भी आराम से लोग करते, इतना भाग के नहीं करते। जो पढ़े लिखे नहीं है उनको तो पता भी नहीं है कि क्या करना है। अभी आप पूछ के भी देखिएगा तो कुछ लोगों को ये पता भी नहीं है कि हमने करना क्या। पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़, जो आधार कार्ड का भाई साहब ने कहा अभी हमसे 5 मिनट पहले, अगर आधार कार्ड आप वैलिड नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपके आधार कार्ड में प्रॉब्लम है। क्वेश्चन आप अपने ही ऊपर उठा रहे हैं इस बात को कि हमारा आधार का जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है। किसी को गलत आधार मिला है, किसी को डबल आधार मिला है, किसी को मिला ही नहीं है, तभी तो आप उसको हटा रहे हैं अपने पैनल से। बाकी रह गया कि जन्म प्रमाण पत्र और ये प्रमाण पत्र, इसमें भी फर्जी डिग्रियां हैं, इसमें भी फर्जी लोग बना के रखे हुए हैं। जन्म प्रमाण पत्र भी फर्जी है, और मतलब इस तरह का बहुत कुछ है जो फर्जी है। तो अगर फर्जी ही पेपर को आगे रखना है तब तो ये करना ठीक है। आप इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप जो डेथ कर गए हैं उनका भी वोटर लिस्ट में नाम है, जो नहीं है उनका भी जो 2 जगह नाम है, गांव में भी नाम है, टाउन में भी नाम रख रखा है आपने, उस हिसाब से तो ठीक है। लेकिन यू हैव टू गिव सम टाइम फॉर द पब्लिक ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। समझने के लिए तो टाइम चाहिए, एकदम चाहिए, समझना है। और उसको करने के लिए ये जो आप दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, तो वो क्यों? वो इसलिए है कि उनको ना आपने सही से गाइड किया,
आप ये 3 महीना पहले और सब कुछ के लिए आप ये करते हैं, पूरा प्रोपेगेंडा होता है, पूरा मार्केटिंग होती है, पूरा पोस्टर बैनर, इसके लिए क्यों नहीं हुआ? इसके लिए क्यों नहीं कैंप किया गया? इसके लिए वहाँ के विधायक, वहाँ के मंत्री, वहाँ के नेता, वहाँ के मुखिया, ये लोग क्यों नहीं कैंप करते हैं अपने अपने जगह का और उसको क्यों नहीं क्लियर कराते हैं सही चीज़? ये सारी जनता को ही क्यों ये बियर करना पड़ता है? आपने एक प्रतिनिधि रखा, हमारा प्रतिनिधि, हमारा विधायक, हमारा मुखिया, हमारा पंचायत सेवक, उन लोगों का क्या काम है? वो क्या करेंगे? सिर्फ बैठ के पैसा लेंगे सरकार का, हम लोगों का कमाया हुआ धन लेंगे, हम लोगों का टैक्स जो जमा करते हैं हम लोग उसको लेंगे, या हम लोगों के बदले कुछ काम भी करेंगे? उनको चाहिए कि हर एक प्रखंड में, हर एक प्रांत में अपना जो भी उनके एरिया का हिस्सा है, 5 लोग हैं, विधायक से लेके मंत्री से लेके और वहाँ का मुखिया तक और पार्षद तक, ये सारे लोग एक जगह बैठे अपने एरिया के आदमी को चिन्हित करें और उसके बाद अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसके लिए इस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए कि आप ये दीजिए, आप ये दीजिए, आप ये दीजिए। अगर नहीं है, नहीं चिन्हित कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि हमारे ही अंदर उतने काबिल लोग नहीं हैं, सरकार में ही उतने काबिल लोग नहीं हैं जो जिनको हमने प्रतिनिधि बनाया, तो फिर उनको मतलब बनाया तो हम लोगों नहीं है, तो देखेंगे कि आगे क्या करना है, उनको रखें कि नहीं रखा। चुनाव भी आ ही रहा है और मतलब जनता पूरी तरह से जागरूक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी करवा लीजिए, कुछ भी कर दीजिए तो हो जा रहा। जो सही चीज़ है, जो सही जानकारी है, उससे ही सरकार को देनी चाहिए। और जहाँ तक बात है कि जो आपके प्रूफ का, आईडी प्रूफ का, तो आधार कार्ड को इन लोगों ने क्यों हटाया, इसका साफ और सीधा जवाब दें। ये इलेक्शन कमीशन इसको सीधा जवाब दे, क्या आधार कार्ड में गलतियां हैं, क्या आधार कार्ड में त्रुटियां हैं, क्या आधार कार्ड फर्जी बनाया गया है, तो क्यों उसको मान्यता? सब जगह मान्यता है आधार कार्ड में, आपके इलेक्शन कार्ड में मान्यता नहीं है। आपको दूसरे जगह आधार कार्ड मान्य कर रहे हैं, आपको पासपोर्ट बनाना है वहाँ आधार कार्ड चल सकता है, आपको और दूसरा चीज़ बनाना है वहाँ आधार, आपको एडमिशन लेना है वहाँ आधार कार्ड चल सकता है, आपको और कोई सुविधा लेनी है, लेकिन वोटर लिस्ट में नहीं है। तो इसका मतलब है या तो कहीं ना कहीं आप इससे वाकिफ़ हैं कि वो काम सही नहीं हुआ आधार कार्ड वाला, तब तो क्वेश्चन तो आप अपने ही ऊपर उठा रहे हैं। एक बायां हाथ बोल रहा है कि मेरा दाहिना हाथ ठीक नहीं है जी, मेरे पैर से काम चला लो। मेरा पैर ठीक है, बायां हाथ ठीक नहीं है, दाहिना हाथ बता रहा है, तो अब इसका क्या मतलब है? एक ही आदमी में इस तरह की कुछ त्रुटियां हैं और कुछ समय देना चाहिए। ये 1 महीने की बात नहीं होनी चाहिए, एकदम मिलनी चाहिए। अभी भी समय है, अभी भी इलेक्शन हो नहीं रहा है कल को। सरकार वोटर लिस्ट का फिर से रिवीजन कर रही है, वोटर लिस्ट वाला काम करवा लिए चाचा? हाँ जी, नहीं करवाए तो नहीं है, नहीं करवाए, नहीं अभी लागू हो रहा था, करवा लेंगे। वोटर से मेरा नाम तो ये है, मेरा तो नाम है ये है ना? नहीं करवाइएगा तो सरकार नाम काट देगी। वोटर से तो काम करते हैं, तो करवाई करेंगे तो हम शुरुआत कर लेंगे। डेट ज्यादा दिन का नहीं है। कितना दिन का होगा? 26 तारीख तक ही। 26 तक डेट हो जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र है ना? नहीं, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है हमसे। क्या करवाइएगा? अब जन्म पत्र जब मेरा वोटर लिस्ट में नाम है ये है, राशन कार्ड से मेरा अपना सब कुछ बचपन से चले आया हुआ है, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन अब सरकार जन्म प्रमाण पत्र मांग रही है ना, तो कहाँ से लाएंगे? वो कहाँ से लाएंगे? जाहिर सी बात है, वो लाएंगे कहाँ से? नागरिकता साबित करने के लिए नागरिकता समझते हैं, पंचायत समझ है, पूरे पंचायत गाँव भर में है, पंचायत समझते हैं, उससे हम ले लेंगे। अच्छा, वहाँ से लीजिए। दौड़ क्या कर लेंगे? कहना है कि अगर नाम हट जाएगा तो राशन कार्ड से भी नाम हट जाएगा। नाम कैसे हटेगा? नहीं हटेगा। कैसे? एक मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं, कोई नहीं मतलब नहीं है, नहीं हुआ ना? नहीं बिल्कुल। चलिए देखिए, तो लोगों का कहना है कि ये कोई मतलब नहीं हुआ। और भी लोगों से जानते हैं कि आपने अपना काम करवाया वोटर लिस्ट का? अभी तो नहीं करवाए हैं। नहीं करवाए? नहीं करवाए। कब मतलब कब तक करवाना है? क्योंकि समय बहुत, बस 1-2 दिन में करवाना है। करवाना है। बहुत सारे पेपर्स मांगे गए हैं, ये पेपर्स है ना आपके पास? हाँ, पेपर्स बहुत सारा कहाँ, एक पेपर मांगा गया है, कोई भी जन्म तिथि का, केवल जन्म प्रमाण, जैसे आधार कार्ड में उसमें पूरा डिटेल है, आधार कार्ड आप दिखा दो कि आप यहाँ के हैं, बिहार के निवासी हैं। नहीं, कुछ लोगों से जन्म प्रमाण पत्र, माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र, तमाम चीजें मांगी जा रही है। नहीं, तमाम चीजें नहीं मांगी जा रही है। हाँ। ये गलत ढंग का प्रचार केवल किया गया है। 11 डॉक्यूमेंट्स जो चुनाव आयोग निकाला, उसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स दिखा देना है, एक डॉक्यूमेंट दिखा देना है। अच्छा, मान लीजिए जिसके पास नागरिकता साबित करने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके तो नाम हट जाएंगे। फिर क्या वो यहाँ के ही नहीं, वो बिहार का नागरिक है ही नहीं है, इसलिए? हाँ, इसलिए
विपक्ष का कहना है कि साजिश की बू आ रही है इससे चुनाव से पहले। गलत विपक्ष का ये प्रचार है, प्रचार है केवल जनता को भ्रम में रखना। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जिनका नाम जो है सो कि एक ही परिवार है, जैसे कि हमारा परिवार है। हमारे परिवार में हम अपना नाम बदल करके और नाम उसमें ऐड करवाए हुए हैं। तो अब आधार कार्ड अगर देंगे तो पर्सनल मेरा आधार कार्ड जुटेगा, बाकी मेरे नाम पर जो फॉल्स 5 नाम है वो तो हट जाएगा। जी वो हट जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ चुनाव आयोग कर रहा है, अच्छी चीज। बहुत। अब इतना कम समय देना ठीक है? कम समय आज से थोड़ा शुरू हुआ है, कम समय है। तो ज़्यादा दिन से पहले तो 26 तारीख तक लास्ट डेट है और 4 मतलब 1 वीक पहले से शुरू। देखिए गवर्नमेंट के चुनाव आयोग के पास रिसोर्स है कि कम से कम दिन में ही करवा लेगा। अच्छा। उसके पास इतनी क्षमता है, क्षमता है। चलिए ठीक है। आपने वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करवाया, रिवीजन? ना, नहीं। क्यों? अभी तक कोई पता नहीं है कि कहाँ से होना है। अभी पता नहीं है आपको? ना। इलेक्शन कमीशन जो है ये करवा रही है वोटर लिस्ट का रिवीजन आगामी चुनाव को देखते हुए। तो कोई आएगा तब ना, क्या कागज है? बीएलओ नहीं आया आपके नहीं। मतलब कोई सूचना मिली इसको लेकर बीएलओ के द्वारा? नहीं। कोई फॉर्म? नहीं। तो फिर कैसे कीजिएगा? क्योंकि अब तो सरकार को न करना है, अब हम लोग क्या करेंगे? नाम जो हट जाएगा सो हट जाएगा तो हम क्या करेंगे? वोट नहीं दे पाइएगा? तो नहीं दे पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। वोट हट जाना चाहिए? हट नहीं जाना चाहिए। सरकार को ये सब काम कराना है, सरकार करेगी तब ना। सरकार करेगी, बीएलओ नहीं पहुंच रहे ना। तो बीएलओ की लापरवाही है, बीएलओ नहीं पहुंच रहे हैं। आप अपना काम करवा लिए वोटर लिस्ट वाला? यस मैम। कब भरे फॉर्म? भर दिए 4 दिन पहले। भर दिए। कोई डॉक्यूमेंट सारा आसानी से हो गया काम आपका? हाँ, मैट्रिक का मार्कशीट लगा दिए थे और एक फोटो और माता पिता का नाम, ये सब भर के बीएलओ को जमा कर दिए। अच्छा एक बात बताइएगा, काफ़ी सारे लोग बिहार में ऐसे हैं जिनके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है, और वो क्या करेंगे? तो वो केवल फॉर्म भर के जमा कर देगा। केवल फॉर्म भर के? हाँ, माता पिता का नाम लिख देगा। प्रमाण तो कुछ देना पड़ेगा ना उन्हें? तो माता पिता का आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड का वोटर ID कार्ड तो इनवैलिड बता दिया गया है ना अब। तो माता पिता का डॉक्यूमेंट्स होगा ना मैट्रिक का। जो जिनके मान लीजिए कि हम मैट्रिक पास नहीं है, मेरे माँ बाप कैसे मैट्रिक पास होंगे? बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास एजुकेशन की कमी है। तो आवासीय लगा सकते हैं। आवासीय बनाने में तो टाइम लगेगा ना। हाँ, तो बनाना पड़ेगा। समय काफी कम है। कितना सही हो रहा है? तो जिसको नहीं हो रहेगा तो केवल फॉर्म भर के जमा कर देगा। केवल फॉर्म भर के जमा कर देगा। यस। बीएलओ लोगों के घर तक पहुंच रहे हैं? हाँ। बहुत लोगों का कहना है कि नहीं आ रहे हैं बीएलओ। तो जाएंगे, 1-2 दिन में जाएंगे। 1-2 दिन में जाएंगे? एक ही दिन सबके यहाँ थोड़े पहुँच जाएंगे। एक ही दिन नहीं पहुँचेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन काम तो है उनका। हाँ, बीएलओ का काम तो है कि जाएं हम अपना काम करवाएं। हाँ, सब जगह जा रहे हैं। आपका काम हो गया आसानी? विपक्ष का कहना है कि ये साजिश है। नहीं, साजिश तो ऐसा कुछ नहीं है। सरकार का आंकड़ा लेना है, क्या है नहीं है। हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, यही इस आंकड़ों को जुटा रही है सरकार, है ना। आपके घर बीएलओ पहुंचे हैं वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने? पहुंचे तो हैं, लेकिन वहाँ पर जब सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है? कि घर से जाएगा आदमी वहाँ पर स्कूल में तब जुड़ाएगा, फिर जैसे कि फार्म एक दिन भराएगा, फिर दूसरे का दिन जुड़ाएगा। मतलब 3-4 दिन का समय लग 3-4 दिन का समय लग रहा है। काफी दिक्कत। हाँ, काफ़ी दिक्कत हो रहा है। कौन से कागज मांगा गया है? वोटर ID कार्ड बोला है, जॉब कार्ड वाला जो बोला है, से स्मार्ट कार्ड जो होता है, से सब पैन कार्ड सब मांगा है। अच्छा, सब लोगों के पास है ये सब? हाँ, सब है। सब है। हाँ। तो गांव में जो बीएलओ जा रही है वो एक जगह बुला के सारा काम कर रहे हैं? हाँ, स्कूल पर बुला रहे हैं। स्कूल पे बुला के काम कर रहे हैं और ऐसे में दिक्कत हो रहा है। दिक्कत हो रहा है। अच्छा एक बात बताइएगा, विपक्ष का कहना है कि ये साजिश हो रहा है, क्योंकि पहले भी तो सबका नाम था ही। तो पहले से सबके तो सही था, मगर क्या कानून निकला से तो हम लोग नहीं जानते हैं। बोलता है कि से आप लोग बदलवाइए बदलवाइए बदलवाइए। हाँ, अगर नहीं बदला तो फिर आप वोट नहीं दे पाएंगे, राशन कार्ड में से समूचा नाम कट जाएगा। यही से तो बात हो रहा है। इसलिए करना पड़ रहा है। करना पड़ रहा है। तो दिक्कत तो हो रहा है। दिक्कत तो हो रहा है। बीएलओ वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने? हाँ, गया है। गया है। आप भरे? हाँ, भर दिए। सब कुछ सही से हो गया ना? हाँ, हो गया। कौन सा कागज मांगा? वो तो पहले वाला जो वोटर कार्ड था ना,
वो वाला मांगा, आधार कार्ड मांगा बस। बस 2 चीज मांगा और हो गया आपका काम। हाँ हाँ। तो आपने लोगों को सुना है इस वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर कि चुनाव आयोग के द्वारा जो ये पूरी प्रक्रिया कराई जा रही है। कई लोगों का ये भी कहना है कि बीएलओ जो हैं वो उन तक नहीं पहुंच रहे हैं। हालांकि बीएलओ के जाके ये काम करवाना है, बीएलओ पे आए दिन कार्रवाई भी हो रही है, निलंबित भी किया जा रहा है। तो लास्ट डेट 26 जुलाई तक का दिया गया है। 26 जुलाई तक सभी को अपना फॉर्म भरकर जमा कर देना है, नहीं तो उनके नाम जो है वो वोटर लिस्ट से हट जाएंगे और ऐसे में वो आगामी विधानसभा चुनाव में वोट नहीं गिरा पाएंगे। तो इन तमाम मुद्दों पर लोकतंत्र का एक हिस्सा है चुनाव आयोग के द्वारा जो ये प्रक्रिया कराई जा रही है। तो आप सभी लोग इसमें भाग लें और अपना फॉर्म फिलअप करें। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।